दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कई बार अपनी सरकार चला चुकी है। वर्तमान में भी वो पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ यहाँ मौजूद है और इसमें जो उनको मोटे तौर पे वोट मिला है वो दिल्ली के एससी, एसटी, ओबीसी और विशेषकर माइनॉरिटी वर्ग का कुल मिला के वोट मिला है। झाड़ू का चुनाव चिन्ह था तो पहली बार से लेकर अब तक की जो सत्ता आई है उसमें दिल्ली के जो सफाई कर्मी है, वाल्मीकि समुदाय है, उसने भी बड़े पैमाने पर वोट दिया है। मेरे साथ हरनाम सिंह जी हैं जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन भी हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के दिल्ली के संयोजक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई करते रहते हैं। कुछ मुद्दों पे इनसे बात करेंगे कि क्या जो दिल्ली की सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने अब जा रही है आम आदमी पार्टी, वो दलितों की कितनी हितैषी है, क्योंकि ऊपर से तो देखने में नज़र आता है कि वो उससे अच्छा काम दलितों के लिए, एससी एसटी के लिए विशेष तौर पे भारत की कोई भी सरकार नहीं कर रही है। सर, क्या सच्चाई है इस मुद्दे में? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना भी है और सफाई की मशीनें भी 200 दे दी गई हैं, तो वो तो उनसे तो अच्छा कोई शुभचिंतक है नहीं दलितों का। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे सवाल उठाए हैं कि जय भीम वाली और सफाई मशीन। मैं शुरुआत करता हूँ आपको, जो दिल्ली में सफाई मशीन जो करी गई, क्योंकि जब मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में अध्यक्ष था तो हमने 2013 में मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट और दिल्ली में मैनुअल सीवर क्लीनिंग बैन का एक आदेश पारित किया कि दिल्ली में जो गिर के सफाई करते वक्त डेथ्स हो जाती है, सीवर में गिर के डेथ्स हो जाती है, तो उसको बैन किया जाए और मैकेनाइज किया जाए, मशीन से किया जाए। तो जब जैसे ही सरकार आई आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि मशीन से वो सफाई करना चाहते हैं और हम एक कंपनी को देना चाहते हैं जो ये काम पूरा करेगी। क्योंकि मैं हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी में भी चेयरमैन था, तो हमने उसको अलाउ किया कि भाई आप ये करिए, बहुत अच्छी स्कीम है, और लेकिन सीवर में जो गिर के लोग मरे हैं उनके डिपेंडेंट को दीजिए, या जो लोग अभी मैनुअल स्क्वेंजिंग या सीवर क्लीनिंग कर रहे हैं उनको दीजिए, या जो लोग सफाई के पेशे में जुड़े हुए हैं, स्वीपिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, उनको ये मशीन दी जाए। 200 लोगों को तो दे दिया। उन्होंने एफिडेविट में हाईकोर्ट में कहा, लेकिन जब हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड ने एफिडेविट दिया और जैसे ही ये 202 मशीनों का टेंडर आउट हुआ, तो आप देखिए कि उसमें केवल 2 या 3 लोगों को इन्होंने, जो मैनुअल स्क्वेंजर्स के डिपेंडेंट थे, उनको दिया। और उसके अलावा 200 में से कितने लोग? 200 में से 2 या 3 मैनुअल स्क्वेंजर्स डिपेंडेंट जो डिजीज डिपेंडेंट है, जिनके घर से डेथ हुई थी सीवर में गिरने से। बाकी लोग कौन है? बाकी लोग इन्होंने और दूसरे लोग, यानी कि जो क्राइटेरिया नंबर 5 था, इसमें पहला क्राइटेरिया था मैनुअल स्क्वेंजर्स को देंगे ताकि वो रिहेबिलिटेट हो जाए, वो दोबारा ये काम ना करे। दूसरा, मैनुअल स्क्वेंजर जो के डिजीज़ के डिपेंडेंट है, उनके घर से, जिनके घर से गिर के मरे, उनके बच्चों को या उनकी बीवी को देंगे 2। तीसरा, सफाई कर्मचारी को देंगे 3। चौथा, एससी को देंगे और 5वां विमेन को देंगे। तो इन्होंने वो क्राइटेरिया पहले 3 तो ब्रेक कर दिए, और बाद का जो चौथा क्राइटेरिया था, जो इस काम में इंडल्ज ही नहीं है, जिन्होंने कभी सफाई के काम नहीं किया है, उन लोगों को इन्होंने इकोनॉमिकल एम्पावर करने के लिए बेनिफिट किया, जो कि सीधे हाई कोर्ट की वायलेशंस थी, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट था। और उसके बाद मैं खुद अपनी हाई कोर्ट में इसकी पिटिशन चीफ जस्टिस के सामने पीआईएल करी, और हाई कोर्ट ने इसमें सीवीसी को ऑर्डर किया है कि वो इसकी फेयर एंड फ्री और लीगली जो भी इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसमें एक ही ऐसी कंपनी को ये टेंडर मिल गया जो कि ब्लैक लिस्टेड है, जिस कंपनी का नाम कैमवीदा है, जो रीवा मध्य प्रदेश में काम लेती है और आधे में ही छोड़ के भाग जाती है, जो दिल्ली की न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में, नगर पालिका में काम लेती है सीवर क्लीनिंग का और छोड़ के भाग जाती है। ये आपके आरोप है? मतलब आरोप नहीं है, ये तथ्य हैं, और बाकायदा ये मेरी हाई कोर्ट की रिट पिटिशन में मैंने प्रूफ लगाए हुए हैं उस कैमवीदा कंपनी के, जो ब्लैक लिस्टेड के जो लेटर, एविडेंस लेटर दिए, जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने उसके खिलाफ ऑर्डर किए हुए हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं मजे की, कि जिस भी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, ब्लैक लिस्टेड की फॉर्म क्यों बनी गई है कि कोई कंपनी अगर इस तरीके का काम ले लेती है गलत सलत तरीके से और काम नहीं करती है, तो उसको 5 साल के लिए बार कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट में कोई टेंडर या पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ताकि वो और दूसरे लोगों को चीट ना करे। हमने सही समय पे दिल्ली जल बोर्ड को लिखा कि साहब, ये व्यक्ति कैमवीदा कंपनी जो है, ये चोर कंपनी है, ये हमेशा हर जगह गलत शलत रेट डालकर, पैसे खिलाकर, भ्रष्टाचार कर कर काम ले लेती है, उसके बाद ये काम नहीं करेगी, आप इसको काम मत दीजिए। लेकिन इन्होंने जानबूझकर उसी लोगों को, उनको काम दिया, कैमवीदा को। कैमवीदा के हमने लेटर लगाए हैं अपनी पिटिशन में कि इसको चेन्नई म्यूनसिपैलिटी ने इसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है जी, इसको रीवा मध्य प्रदेश ने म्यूनसिपैलिटी ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, दिल्ली की एनडीएमसी ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। 3 जगह की म्यूनसिपैलिटी, मेरे पास 3 है, बाकी और जगह भी कहीं ब्लैक लिस्टेड हो सकती है। 3 जगह की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, जो कि 5 साल विदिन 5 ईयर्स को काम नहीं मिलना चाहिए, उसको इन्होंने डेलिबरेटली काम दिया। और देने का क्राइटेरिया समझ लीजिए, किसी भी टेंडर में मिनिमम जो एलिजिबिलिटी डाली जाती है, उसमें ये क्राइटेरिया में डाला जाता है कि कोई भी कंपनी अगर ब्लैक लिस्टेड होगी तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन जल बोर्ड का जब ये टेंडर आया, आप टेंडर की कॉपी निकाल के देख सकते हैं,
तो उसमें ये वाला क्लॉज गायब था, क्योंकि इनकी पहले से ही मॉडस ऑपरेंडी थी, पहले से ही मिली भगत थी। ये बात है क्या किसी को पता नहीं है दिल्ली में? क्या कोई संगठन, कोई एनजीओ इसको जानता नहीं कि ये हो कैसे गया दिल्ली में? नहीं, इसमें संगठन कैसे, जब दिल्ली की उच्च न्यायालय ने इस पे संज्ञान लिया, हमारी पिटीशन पे पीआईएल पे केस डाला, केस को सुनवाई करी और विजिलेंस की इंक्वायरी तय, सीवीसी को ऑर्डर किया, सीवीसी ने ऑर्डर किया है, वहाँ की जो लोकल विजिलेंस है दिल्ली जल बोर्ड की, लोकल विजिलेंस इस पे इंक्वायरी कर रही है। अब क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की विजिलेंस है और दिल्ली जल बोर्ड का ही घोटाला है, तो वो कितनी न्याय संगत होगी या कितनी क्या होगी हमें इसमें आइडिया नहीं है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम इसमें अंडर प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी, इसमें क्या घोटाला है क्या नहीं निकला है, इसमें कई सारे बड़े घोटाले हैं। सफाई कर्मियों के बारे में बताइए, जो दिल्ली के सफाई कर्मी हैं, जो अलग अलग पदों पे काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, हाँ। उनके जो मुद्दे हैं सुलझ पाए क्या इस सरकार में? देखिए मैं बताता हूँ कि क्या क्या मुद्दे, पहले तो मुझे बताओ। हाँ, सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है दिल्ली में जो ठेकेदारी प्रथा है, या दिल्ली में जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है, या दिल्ली में जो एवजीदार प्रथा है, या दिल्ली में जैसे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में इसको हम कहते हैं टीएमआर, टेम्पररी मेस्ट्रॉल, या जैसे अगर सरल शब्दों में कहें तो कच्चे एम्प्लॉय। एमसीडी में दिल्ली में 5 जगह काम होता है सफाई का, 3 निगम है, ईडीएमसी, एसडीएमसी और एनडीएमसी, और चौथी है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो 45 किलोमीटर में नई दिल्ली में है, और कैंट बोर्ड है, कैंट बोर्ड। इसमें मुख्य समस्या इनकी है कि जो लोग इसमें जॉब लगाए जाते हैं वो टेम्परेरी तौर पर लगाए जाते हैं, और लगभग 20 25 साल तक वो टेम्परेरी लगे होते हैं और यहाँ पर काम करते रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, बुजुर्ग होकर रिटायर तक भी हो जाते हैं ऐसे केसेस, और उनको परमानेंट नहीं किया जाता। सोशल सिक्योरिटी होती है उनकी, कोई सोशल बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट होती है, यही गवर्नमेंट की बहुत बड़ी चालाकियां हैं। लेकिन ये सरकार तो इसी मुद्दे पर सरकार में आई थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हाँ, कर देंगे। 14 नंबर जो मैनिफेस्टो था पार्टी का, कौन से साल? आम आदमी पार्टी का, 2015 का, 2020 का, दोनों में उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम के खिलाफ लिखा कि बेसिकली हम निजीकरण के खिलाफ है, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ है, और हम दिल्ली में बहुत सारी नौकरियां देंगे, लगभग 8 लाख नौकरियां हर साल सालाना देंगे। तो मैंने भी आरटीआई भी की है दिल्ली सबऑर्डिनेटेड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में भी, कि कितनी जॉब्स इन गवर्नमेंट ने दी है। आप समझिए कि दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में लगभग 1 लाख एम्प्लॉय सफाई कर्मचारी है जो दिल्ली को काम कर रहा है। और दोनों गवर्नमेंट, देखिए मजे की बात क्या है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर ऑलरेडी करोड़ों रुपए खा रही है, उसमें भी मैंने आरटीआई की है और मेरा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन के खिलाफ भी, कि वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे वाल्मीकि मंदिर पर जाकर झाड़ू लगा के ड्रामा कर रहे हैं देश के प्रधान सेवक, और यहाँ सफाई कर्मचारियों को कोई पैर धोने का नाटक कर रहे हैं वाराणसी में, और दिल्ली में 3-3 महीने तक सफाई कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही। अरविंद केजरीवाल कितने अलग है मोदी जी से इन मामलों में? सब देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे देश की सरकार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे और कोई सरकारें हो, सब सरकारों की संकीर्ण मानसिकता है कि सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, इनके साथ तो मैं समझता हूँ पहले भी अत्याचार, दुराचार, अनाचार हो रहा था, आज भी हो रहा है, और मुझे लगता है आगे भी होता रहेगा अगर ये समाज नहीं जागा तो। वोट दिया इस समाज ने, जाहिर सी बात है, पूरा दिया। तो अब कोई आवाज़ क्यों नहीं उठ पा रही है? मेरा सवाल ये है कि कोई एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली का SC/ST OBC इतना शांत, इतना सोया हुआ क्यों है? देखिए ऐसा है कि या तो बिजली पानी फ्री मिल रही है, उसी से वो संतुष्ट है। ये कह सकते हैं आपकी बिजली पानी के एक छोटे से उसको एक लालच कह लीजिए, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि बहुत थोड़े लोगों को 200 यूनिट का या किसी पानी का बेनिफिट मिलता होगा। सही मायनों में लार्जर इंटरेस्ट ये है, जो लेटरल एंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ गई है, ठेकेदारी व्यवस्था बढ़ी है, निजीकरण बढ़ा है, आज इतने सारे मुद्दे, दुनिया भर की कॉर्पोरेशंस को आज प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है, आपको रेगुलराइज नहीं करा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आरक्षण के खिलाफ है। जैसा अभी लेटेस्ट मुद्दा है कि दिल्ली में 4 निगम है, दिल्ली टूरिज्म है, DSIDC है, दिल्ली कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी है, और एक दिल्ली कंज्यूमर है। 4 निगम दिल्ली में शराब की दुकानें चलाती हैं। आप नई एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, उसमें लगभग 6000 एम्प्लॉइज़ जो हैं, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉय भी लगभग 2000 के करीब है। आप एक झटके में एक ऑर्डर से उनकी नौकरियों को ख़त्म करने जा रहे हैं, और आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी तो नौकरी और उनके तो पक्ष, उनकी सैलरी और उनकी पेंशन तो खत्म होगी। आने वाले भविष्य में भी जो लोगों को शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के रिजर्वेशन के माध्यम से जॉब मिल सकती थी, वो भी आप परमानेंट खत्म कर रहे हो। तो आप एक तरफ कह रहे हो अपने मैनिफेस्टो में कि हम जॉब देंगे, 8 लाख लोगों को लगाएंगे, और दूसरी तरफ आप कच्चा लालच देके सिविल डिफेंस की नौकरी लगाना, ये मार्शल लगाना, ये 200 यूनिट देना, ये सब एक बेमानी है। असलियत में अगर सही मायनों में आपने बाबा साहब के संविधान में काम करना है, बाबा साहब के संविधान की अगर आपने पालन करना है, तो आप सबसे पहले दिल्ली में
जितने एम्प्लॉय हैं विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, उनको बैकलॉग भरना चाहिए। जितनी उनकी पोस्ट हैं DSSBC को आपने ऑर्डर करके वो पोस्टें रिक्रूट करनी चाहिए। जो ठेकेदारी प्रथा पर आपने कहा था कि सफाई कर्मचारी को हम रेगुलराइज करेंगे, चाहे वो NDMC में हो, चाहे MCD में हो, चाहे कहीं भी हो, वो आपको इमीडिएट रेगुलराइज करना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली में जो सबसे बड़ा एक घोटाला है वो है सब प्लान का। दिल्ली जैसी कैपिटल ऑफ इंडिया में जहां प्लानिंग कमीशन का ऑर्डर है, भारत सरकार का ऑर्डर है कि यूटीज को इतना परसेंट 17% दिल्ली की आबादी के अनुसार सब प्लान का पैसा एक्सक्लूसिवली शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पर खर्च करना है, वो पैसा खर्च नहीं हो रहा। वो पैसा उसके लिए स्कीम ही नहीं बनाई जा रही, लैप्स तो होता नहीं, लैप्स नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड होता है और लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा। मेरा सवाल है कि जो दिल्ली में मंत्री हैं, जो इन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो बाकी जो बहुत सारे नुमाइंदे हैं, 12 दिल्ली के विधायक हैं, इनको नहीं नजर आता क्या ये सब इसकी आवाज क्यों नहीं उठाते? देखिए विधानसभा में बैठते तो हैं। देखिए ऐसा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी से नुमाइंदे चुन के आते हैं वो पॉलिटिकल गुलाम होते हैं और वो अपने अपने नेताओं की गुलामी करते हैं, अपनी अपनी पार्टी के व्हिप के अंडर में। व्हिप सब लोगों को पता है या पता ही नहीं होगा। देखिए मैं दिल्ली में एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पिछले 24 साल से मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूँ, और जब मैं RTI करता हूँ तो पूरे दिल्ली सरकार के, भारत सरकार के जिस भी विभाग में RTI लगती है तो हड़कंप मचता है। उसमें पूरे मंत्री से लेकर संतरी तक सबको पता लग जाता है कि हरराम सिंह एक RTI कर रहे हैं, कोर्ट में केस डाल रहे हैं, PIL डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है। जो लोग चोरी कर रहे हैं उसे तो चोर को तो पता ही है मैं चोरी कर रहा हूँ। जब आप स्कीम नहीं बना रहे, जब आप सब प्लान का पैसा टोटल अपने ईयरली बजट में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 17% नहीं रख रहे, तो ये जो लोग चोरी कर रहे हैं वो क्या कैबिनेट के पार्ट नहीं है, मंत्री? अच्छा हरनाम सिंह जी, मुझे 5-6 ऐसे बड़े मुद्दे बताइए जिस पर दिल्ली की जनता को सरकार से, अपने सोशल मीडिया से, ट्विटर से, फेसबुक से सवाल पूछने चाहिए। 4-5 ऐसे मुद्दे बताइए मुझको जहां पे सीधे तौर पे इन वर्गों का, जिन्होंने वोट देकर ये प्रचंड बहुमत दिलाया इस सरकार को, और उनके अधिकारों का सीधा हनन हो रहा है। देखिए मैं 4-5 बताइए संक्षिप्त में, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि वाइंड अप कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि 2 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, एक दलित एक मुस्लिम। दलित और मुस्लिम्स ने पहले कांग्रेस की 15 साल सरकारें बनाई और अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आज मुसलमानों की अगर बात करी जाए तो दिल्ली का सीलमपुर का दंगा और CA NRC पर इनका स्टैंड ये अपने आप में ही बताता कि वो कितने उस कम्युनिटी के साथ हैं। दूसरा, रही बात दलितों की, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की, तो सब प्लान की अवहेलना। 3 लाख करोड़ कैरी फॉरवर्ड होकर इतना बजट आ गया है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, ना सब प्लान के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट पैसा दे रही है, पहला। दूसरा, सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज नहीं कर रही है। तीसरा, सफाई कर्मचारी या किसी भी संविदा कर्मचारी को रेगुलराइज नहीं कर रही है। तीसरा, जो आरक्षण के अनुसार हमारी जितनी दिल्ली में पोस्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए उन पोस्टों पर अभी तक पोस्टिंग नहीं की गई है, DSSBC से नौकरी नहीं निकाली गई है। तो ये एक आरक्षण का एक तरीके से विरोध करा जा रहा है और ठेकेदारी प्रथा की तरफ हमें धकेला जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि जो डिसएडवांटेज कैटेगरी और EWS में आप कह रहे हो, बार बार ढकोसला कर रहे हो कि शिक्षा नीति सबसे दिल्ली की बेहतर है। अरे भाई, शिक्षा नीति जब राइट टू एजुकेशन में, जब EWS में 25% सीटें हैं, उसमें से 3% स्पेशल चाइल्ड के लिए, तो बाकी 22% में हमारा डिसएडवांटेज कैटेगरी का एक कोटा होना चाहिए। अभी EWS कोटे के नाम पे जितने मिला जुला करके बाकी हमारे लोगों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा। खाली आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा देना ये नहीं है। आज क्वालिटी एजुकेशन की जब आप बात करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में हमारे लोगों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते, ये हमें RTI की तहत हमें क्यों नहीं उसका बेनिफिट मिल रहा, ये हम जानना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जय भीम प्रतिभा चल रही है, जय भीम प्रतिभा, देखिए जय भीम प्रतिभा, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना में पिछले 3 साल से, उस पर भी मैंने RTI की है, 3 साल से ना किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है, ना हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, ना उसमें जो हायर एजुकेशन के लिए जो आपकी सरकार स्पीड थपथपा रही है अपनी की अच्छी चल रही है। सर देखिए, सारे बच्चे पास हुए हैं उसमें। देखिए ऐसा है, बच्चों को सामने भी लेके आए थे निकाल के। देखिए मैं बताता हूँ, सरकार जो है वो केवल एडवर्टाइज पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है। अगर सही मायनों में और दूसरी बात है, जब एडवर्टाइज है तो जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो भी सरकार के खिलाफ आज खबर दिखाने से बचते हैं, परहेज करते हैं। दिल्ली में अगर अनुसूचित जाति आयोग नहीं है, उसकी जरूरत है क्या? बिल्कुल, दिल्ली में अनुसूचित, दिल्ली में इतने सारे एट्रोसिटी के केस बढ़े हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में जो शराब का कारोबार बढ़ रहा है, और अभी जैसे 21 साल इसकी उम्र करी जा रही है, और दिल्ली में ज्यादा ठेके खुले हैं। इस साल की रिपोर्ट है कि दिल्ली में 800 के करीब रेप केसेस हुए हैं पिछले साल। तो दिल्ली में सबसे हाई है। जो सरकार निर्भया कांड में आंदोलन कर और दिल्ली को रेप कैपिटल बताकर सरकार बना के आई है, आज उसके राज में
अगर 800 रेप हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री कैसे बच सकते हैं? और दूसरी बात, आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का तो बहुत ही आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा हनन हुआ है इन पिछले सालों में। उनके अधिकार और हकों की लड़ाई किसी ने लड़ी नहीं है। जो लोग उनके नुमाइंदे हैं वो भी चुपचाप बैठे हैं, और जो लोग सरकार में हैं वो तो उनके लिए कोई स्कीम बना ही नहीं रहे, वो तो उनके लिए कोई काम कर नहीं रहे। आने वाले समय में मैं आपकी चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूँ, अभी हम RTI भी कर रहे थे, अभी हम कोर्ट में केसेस भी डाल रहे हैं। जल्दी इन सबको हम आंदोलन के रूप में सड़कों पर लेकर आएंगे, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता को जागरूक करेंगे, विशेष रूप से अपनी कम्युनिटी को जागरूक करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें कहा है कि पे बैक टू योर सोसाइटी। आज मुझे पता चला है, आपको पता चला है, कल और लोगों को पता चलेगा, और जब चलेगा तो एक सैलाब बनेगा और हम लोग इस पर संघर्ष करेंगे। तो ये बहुत ही अहम मुद्दे थे, क्योंकि जो सरकारें दिखाती हैं, जो वो कहती हैं, और जो अपने सरकारी तंत्र से हमारा जनता का पैसा इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक प्रचार प्रसार करती हैं, उसके पीछे की सच्चाई को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। सरकार अपनी हर स्कीम को सफल स्कीम बताती है, और जिन वर्गों का वोट लेके विशेषकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आई है, उसमें मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, उसमें वो अपर कास्ट का जो तबका है, जो अगड़ी जातियां तथाकथित कही जाती हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया है। आप वोट का प्रतिशत देखेंगे तो बीजेपी ने दिल्ली में एक अच्छा वोट लिया है, और वो वोट उन लोगों का ही है जो बीजेपी को जिताता आया है। तो बचा कुछ वोट SC ST OBC का वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। तो आप अगर इस समाज से संबंध रखते हैं तो एक तो इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए, सवाल पूछिए। केवल बिजली पानी आपको फ्री मिल गया है, वो भी आप ही के पैसे से, आप ही के पैसे से सब्सिडी दी जा रही है और बिजली पानी फ्री दिया जा रहा है। क्या कमेंट है आपकी, इस पर हमें अपनी राय दीजिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक और एक कमेंट, और इसको शेयर करके अपने फेसबुक में डालिए। बाकी लोगों को बताइए, सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है।